नमस्कार, मैं शिवानी लोकपाणी पर आपका स्वागत करती हूं। सर्वप्रथम 72वें गणतंत्र दिवस की सभी शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शहर सहित जिले भर में मंगलवार को गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व हर्षोल्लास के साथ सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। कोरोना संकट के बीच गणतंत्र दिवस पर सरकारी कार्यालयों व निजी संस्थानों सहित जिले भर में अनेकों आयोजन हुए। जिला स्तरीय समारोह सुखाड़िया स्टेडियम में हुआ। सुबह 9:05 पर समारोह के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने इस मौके पर सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए सड़क सुरक्षा के नियमों की पालना करने की शपथ भी दिलाई। कलेक्टर ने कहा कि हमारी थोड़ी सी जागरूकता व सावधानी के चलते यातायात व परिवहन नियमों की पालना करने से हमारे व हमारे परिवार के साथ ही अन्य कई परिवार उजड़ने से बच सकते हैं। कलेक्टर नकाते ने सभी से कोरोना महामारी से बचाव के लिए मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की अनिवार्यता बनाए रखने की अपील की। इसके बाद कलेक्टर ने परेड निरीक्षण किया। पुलिस व होमगार्ड कर्मियों की ओर से मार्च पास्ट हुआ। अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन राकेश कुमार ने महामहिम राज्यपाल महोदय के संदेश का पठन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की जनोपयोगी योजनाओं व कोरोना वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी लाइव डेमो व झांकी के माध्यम से दी गई। उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन पूरी तरह सुरक्षित है। जिसको वैक्सीन लगना होता है उसे संदेश भिजवाए जाते हैं। यह संदेश मिलने के बाद उसे टीकाकरण केंद्र पहुंचना होता है। केंद्र के बाहर खड़े गार्ड आपके हाथों को सैनिटाइज करेंगे। मास्क लगा है या नहीं यह देखा जाएगा। इसके बाद मोबाइल में आए संदेश को देखा जाएगा। बाद में वहां से वेटिंग रूम में जाना होगा। वहां कंप्यूटर में ऐप पर संदेश की पुष्टि की जाएगी। संदेश की पुष्टि होने के बाद प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ टीकाकरण करेगा। टीकाकरण के बाद 20 से 30 मिनट तक वैक्सीन लगाने वाले व्यक्ति ऑब्जर्वेशन कक्ष में रखा जाएगा। किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होने व पूरी तरह आराम होने पर वहां से भेजा जाएगा। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ऑब्जर्वेशन कक्ष में इमरजेंसी किट भी होंगे। अंत में सामूहिक राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस मौके पर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर वंदना खोरबाल, जिला प्रमुख बरजीबाई भील, नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी, उपखंड अधिकारी ओम प्रभा, जिला परिषद सीईओ, एसीईओ, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी गौरीकांत शर्मा सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे। उधर गणतंत्र दिवस पर बाजारों में गुजरने वाले अधिकांश वाहनों पर तिरंगा लहराता दिखा। विशेष रूप से युवाओं ने अपने वाहनों पर तिरंगा लगाकर देशभक्ति का परिचय दिया। नन्हे मुन्ने बच्चे भी हाथों में छोटे छोटे तिरंगे लेकर उत्साहित नजर आए। बाजारों में तिरंगा झंडा, रिब्बन व कैप सहित टी शर्ट की भी खरीदारी बढ़ चढ़कर हुई। श्री प्रभुलाल परेड निरीक्षण का आमंत्रण लेते हुए मुख्य मंच से तेजी के साथ आगे बढ़ते हो और ये माननीय प्रमुख अतिथि महोदय को आवेदन निमंत्रण के रूप में निरीक्षण वाहन में आरूढ़ होकर परेड निरीक्षण के लिए भीलवाड़ा के सुखाड़िया स्टेडियम में इसे अपनाया जरूरी 50 लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली की भावना किया गया। इसके बाद से हर साल इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन में राष्ट्रीय साक्षरता राष्ट्रपति शांतिपूर्ण सपने को साकार करने का जैसा लगता है और अपने स्वयं इसके इस राष्ट्रीय दिवस पर अपनी भूमिका का निर्वहन किया है तो करतल ध्वनि से आप इनका स्वागत, सम्मान और अभिनंदन। लेकिन भगवान सूर्य नारायण की पूर्ण कृपा समारोह के प्रमुख अतिथि महोदय शिव प्रकाश एम नकाते जी राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए परेड कमांडर श्री प्रभुलाल ध्वज को सलामी देते हुए श्री शंकरलाल BCRAC बहुत ही खुशनुमा माहौल, बहुत ही दिल को जीत लेने वाला, बहुत ही सुंदर और राजस्थान पुलिस सुबेदार के नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते लियाकत मोहम्मद सहायक उप निरीक्षक राजस्थान पुलिस, ये हमारी महिला पुलिस कर्मचारी जिनके मन मस्तिष्क में सुरक्षा के चाक कानून और व्यवस्था के साथ करते हुए
गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर मैं हमारे देश में लोकतंत्र को मजबूत करने वाले सभी महान नेताओं का आदर के साथ स्मरण करता हूं। आज के दिन हमें संविधान के अनुरूप आचरण करने के संकल्प को दोहराने की सूचना तकनीकी, पर्यटन एवं सामुदायिक सेवाओं सहित सभी क्षेत्रों में त्वरित विकास हेतु निरंतर जुटी हुई है। मुझे यह बताते हुए गर्व है कि राज्य सरकार के शानदार कोरोना प्रबंधन से राजस्थान को देश में मॉडल के रूप में सराहना मिली है। सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में कोरोना की निःशुल्क जांच व इलाज की सुविधा प्रदान कर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन पॉन्ड्स आदि में बड़े पैमाने पर वृद्धि की गई है। त्वरित कार्रवाई कर उन्हें आवश्यक सहायता वितरण करने हेतु 526 करोड़ 22 लाख रुपए आवंटित किए गए। वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर 1,160 करोड़ रुपए व्यय कर 9,504 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। पारदर्शी जल प्रबंधन हेतु बांधों एवं नहर प्रणाली के लिए राज्य में सर्वप्रथम सेंटर भिजवाड़ा का प्रदर्शन जारी है। द्वितीय चरण में फ्रंटलाइन वर्कर, पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मी, रेवेन्यू के सभी स्टाफ को लगाया जाएगा। थोड़ा रोकिए मॉडल कोविड वैक्सीनेशन सेंटर जैसा कि यहाँ प्रदर्शित है 3 कमरों में बनाया जाएगा। तीसरा कक्ष जैसा कि आप देख रहे हैं, निगरानी कक्ष। 30 मिनट तक निगरानी कक्ष में टीके के बाद कार्मिक बैठेगा। किसी भी तरह के दुष्प्रभाव से निपटने के लिए आवश्यक दवाइयाँ, AEFI किट, O2 सिलेंडर यहाँ पर रखे गए हैं एवं ट्रेंड स्टाफ की लाइफलाइन का लाभ उठाना चाहिए और गाइडलाइन के मुताबिक इसमें भाग लेना चाहिए। बहुत ही सुंदर झांकी ये कोविड-19 की जिला प्रशासन के कुशल नेतृत्व निर्देशन में चिकित्सा विभाग के गुस्सा खान साहब आम आदमी का सेवन सबसे बड़ा मंत्र है कि जब भी आप सड़क पर हो इन राक्षसों से दूर रहें, और यदि आपकी वाहन का चालक इन राक्षसों के चंगुल में फंस रहा है तो उसको टोकना है। बस केवल इतनी सी बात अगर आप यहाँ में जाइए, चलिए यहाँ से खबरदार को सड़क पे आ गए चलिए। ये देखिए असावधानी राक्षस कहाँ घूम रहा है। सावधानी से आ जाएगा। अपने खुद को फंसाए नहीं, कभी पी के गाड़ी चलाए नहीं। यही मंत्र तुमको गुरु ज्ञान है। जरा देख कर चल, इधर ध्यान है। जरा देख कर चल, इधर ध्यान है। मैं हूँ शराब का सेवन। जो व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाएगा और शराब पीकर वाहन चलाएगा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। मैं हूँ शराब का सेवन। सुरक्षा के संबंध में श्री अनिल कुमार जैन, सेवानिवृत्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया। असावधानी, तेज गति, गलत ओवरटेकिंग, विश्राम की कमी, मोबाइल का प्रयोग और शराब का सेवन, इनका उपयोग अगर आप हम सभी करते हैं। कई प्रकार के स्लोगन होते हैं जो आदमी एक शपथ लेंगे। आप मेरे पीछे बोलेंगे, अपना राइट हैंड आगे करें। मैं यह शपथ लेता हूं कि मैं सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सड़क सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा। मैं कोई भी वाहन नियमानुसार सही मानकों की सभी सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। मैं समर्पित भाव से सड़क सुरक्षा पर नियमित रूप से कार्य करूंगा तथा दूसरों को शिक्षित एवं जागृत करने में हमेशा अग्रसर रहूंगा एवं सुरक्षित सड़क संस्कृति विकसित करने में सहयोग करूंगा। जय हिंद। गणतंत्र दिवस पर कलेक्टर निवास तथा कलेक्ट्री परिसर में भी ध्वजारोहण किया गया। समारोह में एडीएम सिटी वंदना खोरवाल, पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा, जिला प्रमुख बरजी देवी भील, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा व एसडीएम ओम प्रभा भी मौजूद रहे।
शुभकामनाएं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस का पर्व भीलवाड़ा क्लब एवं यूआईटी परिसर में भी धूमधाम से मनाया गया। कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। चलो कोई बात नहीं। आप मेंबर के साथ आओ भाई, आओ 2-3 मेंबर इधर। एक इधर वो एक 10 ले लें, क्यों जिधर से ले लेंगे। हाँ चौकर जी सब आ जाओ। गण मन अधिनायक जय द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 जय। आशीष को दे दो। आशीष गणतंत्र दिवस के अवसर पर सूचना केंद्र स्थित प्रेस क्लब पर भी ध्वजारोहण किया गया। प्रेस क्लब अध्यक्ष सुखपाल जाट ने ध्वजारोहण किया। प्रेस क्लब सदस्यों ने एक दूसरे को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। इस मौके पर पीआरओ गौरीकांत, महासचिव राजेश मेठानी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कैलाश त्रिवेदी, सुशील चौहान, प्रेस क्लब सचिव प्रहलाद तेली, योगेश शर्मा, दिलीप सोनी, किशोर पारदासानी आदि उपस्थित थे।
भीलवाड़ा कृषि कानून के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस की अगुवाई में किसानों ने एक बड़ी ट्रैक्टर रैली का आयोजन कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। रैली कृषि उपज मंडी से शुरू होकर सांगनेर गेट होते हुए तसवारिया ग्राम तक पहुंची, जहां पर एक सभा का आयोजन किया गया। रैली में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामलाल जाट और पूर्व विधायक हगामीलाल मेवाड़ा विवेक धाकड़ भी मौजूद रहे। रैली में सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा, एसडीएम ओम प्रभा सहित भारी संख्या में जाब्ता मौजूद था। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि किसान ने कभी भी ऐसे बिल की मांग नहीं की थी, ये तो कुछ पूंजीपतियों की मांग पर लाया गया कानून है। इसके कारण आज सारे किसान संगठनों ने मिलकर यह ट्रैक्टर रैली निकाली है। किसानों की ट्रैक्टर रैली के समर्थन में भीलवाड़ा के अंदर भी आज किसान तिरंगा रैली निकाली जा रही है और ये रैली पूर्व विधायक और डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट के नेतृत्व में निकाली जा रही है। आइए हम जानते हैं किन मुद्दों को लेकर आज ये भीलवाड़ा में रैली निकाली जा। जी सर, क्या क्या मेन मांगे? पूरा हिंदुस्तान का किसान किसी भी पार्टी के संबंध रखता है, लेकिन आज इन तीनों मोदी सरकार के जो काला कानून है उसको वापस लेने का अनुरोध कर रहा है। इन कानूनों को, तीनों बिलों को किसी ने मांग नहीं की, किसी संगठन ने। आज तक सारे संगठन, सारे राजनीतिक पार्टियां किसी से बिना चर्चा किए हुए ये काला कानून 3 अध्यादेश लेकर जो आए हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की याद दिलाता है। अपने चंद पूंजीपति उद्योगपति, जो आपने देखा होगा पहले जियो फोन की सिम फ्री में दी और धीरे 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 आज क्या रेट हो चुकी है। डीजल के भाव, गैस के सिलेंडर के भाव, हर तरह की महंगाई, जिस तरह बेरोजगारी फैल रही है, किसानों के एक सबसे बड़ा हिंदुस्तान में रोजगार देने का साधन है कृषि, आज उसको भी पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे। तो ये तमाम बेरोजगारी जो जिस तरह फैलेगी, किसान बर्बाद होने के कगार पे आ रहा है। इसलिए आज सब संगठन राजनीतिक पार्टी से ऊपर उठकर इस बिल का विरोध कर रहा है। हमारी मांग है किसानों की। आज हम भीलवाड़ा में भी रैली निकाल रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, दोबारा रैली करेंगे ताकि किसानों के जो काले कानून वापस ले। राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी ने 3 बिल और अच्छे लेके आए हैं। उन बिलों को महामहिम राज्यपाल जी अपनी सीट के नीचे दबा के बैठे हैं।
उनको कानून के लिए भेजें, ताकि एमएसपी का जो समर्थन मूल्य है, वो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, जो भंडारण की, जो इंदिरा गांधी जी ने जो आम लोगों के पीडीएस की आज गेहूं मिल रहा है उनकी व्यवस्था की, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, आज जिस तरह एग्रीमेंट करके कृषि का जो काम करने का कुछ चंद उद्योगपति करेंगे, उन बिलों का विरोध कर रहे हैं और समर्थन में राजस्थान सरकार के जो बिल हैं उनकी पैरवी कर रहे हैं, ताकि उनको लागू किया जाए और दिल्ली वाले बिलों को वापस लिया जाए। यही हमारी मुख्य मांग है। जब तक नहीं होगी तब तक हम हर तरह महात्मा गांधी जी के पद चिन्हों पर शांति तरीके से हर तरह का आंदोलन करते रहेंगे, चाहे हमें कितना भी समय क्यों नहीं लगे। किसानों के लिए मर मिटेंगे, लेकिन इस कानून को वापस लाने का काम करेंगे। यही हमारी सबकी मांग है। बिल्कुल। तो ये पूर्व विधायक रामलाल जाट जो किसान केसरी के नाम से जाना जाते हैं, आज भिलोरा के अंदर सैकड़ों किसानों के साथ में सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ रैली निकालकर तस्वाड़िया में होने वाली किसान समाज रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही सैकड़ों जो किसान ट्रैक्टरों के माध्यम से रैली में भाग ले रहे हैं। इनका एक ही मानना है कि केंद्र सरकार जो तीनों काले कानून है उनको वापस ले। भिलोरा से प्रहलाद तेली। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के नेतृत्व में सभी किसानों द्वारा किसान आंदोलन में सहमति देते हुए विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली गई। जानकारी देते हुए नशा मुक्ति आंदोलन संयोजक नारायण लाल भदाला ने बताया कि 2 महीने से दिल्ली में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे किसानों के आंदोलन को मजबूत करने के लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भीलवाड़ा शहर में किसानों की ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जिसमें शहर के आसपास के गांवों से 250 ट्रैक्टरों ने इस रैली में भाग लिया। रैली से पहले सभी वक्ताओं ने किसानों के हित में कानून न होने से सरकार को कोसा। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष भवानीराम नागा की अध्यक्षता में यह रैली निकाली गई। शोभाराम तोगड़ा ने अपने संबोधन में कहा कि अब देश का किसान जाग चुका है, अपने हक के लिए हदपार तक लड़ाई के लिए तैयार है। रैली तेजाजी मंदिर कुवाड़ा से शुरू होकर मोती बाबजी सांगानेरी गेट, श्री गेस्ट हाउस, अजमेर चौराहा से होकर गायत्री आश्रम, सुखाड़िया सर्किल, कोटा बाईपास से पुनः तेजाजी के स्थान पर पहुंची। 3 घंटे चली किसानों की इस रैली का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। गांवों से आए किसानों की अनुशासित रैली की चर्चा शहर के गलियारों में हुई। रैली में हीरालाल भदाला, नंदराम मंडा, देव बख्श जाट, सरपंच कालू बलाई, सरपंच राजू जाट, गणेश डोगीवाल, मोहन नागा, शंकर जाट, मांगीलाल जाट, अंबालाल जाट, कालू तेली, हरिराम पूनिया, शंभू भदाला, गोपाल गोदारा, लक्ष्मीलाल रणवा, प्रकाश तेली, मनीष वर्मा, राजू जाट, कैलाश जाट, नारायण जाट सहित सैकड़ों किसान उपस्थित थे। लोकवाणी संपादक राजीव दादीज के पिताजी और शहीदों के सम्मान में कविता तिरंगा से देश में ओज की आवाज बने कवि नरेंद्र दादीज का सोमवार को निधन हो गया। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले उनके निधन की सूचना के साथ ही देश प्रदेश में फैले काव्य प्रेमियों और साहित्य जगत में शोक व्याप्त हो गया। वे 66 साल के थे। करीब 35 साल वे मंचों पर ओज की आवाज का प्रतिनिधित्व करते रहे। शहीदों के सम्मान में उनकी रचना तुम स्वर्ग गए पर भारत का इतिहास अमर कर चले गए, तुम भरी जवानी में मां का मस्तक ऊंचा कर चले गए, तुमसे ही शान तिरंगा है, तुमसे ही आन तिरंगा है, तुम सीमाओं पर डटे रहे। मंच पर बार बार पढ़वाई जाती थी। वे जब रिदम में इस कविता को पेश करते, श्रोता साथ में तीलियों की ताल दिए बगैर नहीं रह पाते। दादीज वर्ष 2014 में राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुए। अपनी सशक्त रचनाओं के माध्यम से देश भर के श्रोताओं के दिलों में वे जगह बना चुके थे। कुछ दिनों पहले कोरोना से संक्रमित हो गए थे। बाद में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, लेकिन फेफड़ों में इन्फेक्शन से उनका इलाज उदयपुर के निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां सोमवार सुबह करीब 9 बजे निधन हो गया। दिन में 3 बजे शहर के पंचमुखी मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार किया गया। लोकवाणी परिवार कवि श्री नरेंद्र दादीज को नम आंखों से श्रद्धांजलि देता है। लोकवाणी को बहुत अच्छे और सुचारू रूप से हम तक पहुंचाने वाले सुभाष बदादा और उनकी टीम को मैं साधुवाद दूंगा और लोकवाणी के लिए 4 संख्या में आपके बीच बोलना चाहूंगा कि सारी खबरों को समेटे लोकवाणी है, सारी खबरों को समेटे लोकवाणी है, वक्त को खुद में लपेटे लोकवाणी है, भीलवाड़ा के दिलों पर राज करती है और कान प्रशासन का उमेटे लोकवाणी है। शासन और प्रशासन दिशा भटकने लगता है, पर समाचार जगत का कर्तव्य हो जाता है कि वो उन्हें सही दिशा में लाने के लिए अपना काम करे, निष्पक्ष रूप से काम करे। सबसे बड़ा समाचार देने वाला चैनल वही कहलाता है जो निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों का चारों तरफ से समेट करके और जहां जिसकी गलती है, जहां जिसकी कमी है,
जहाँ जिसकी अच्छाई है उसको सबके सामने ला करके रखे और प्रशासन शासन सबकी मदद करे किसी अच्छे कार्य के लिए। लोकवाणी 14 वर्षों से इस बड़े कार्य को भीलवाड़ा और भीलवाड़ा जिले के लिए करती आई है। निश्चित रूप से जो 4-5 चैनल इनके चलते हैं, भक्ति फिल्म का और जो भी 4-5 चैनल है, वो तो अपनी जगह है ही सही, लेकिन 7:30 बजे का एक इंतजार जो रहता है वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि आपकी मैं मान करके चलता हूं। आज आप YouTube, फेसबुक, इंटरनेट और ऐप पर प्रवेश कर रहे हैं। मैं पुनः आप सभी को बधाई ज्ञापित करना चाहूंगा। पेट्रोल व डीजल की बढ़ती हुई दरों से महंगाई भी बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने से आमजन का जीना दुश्वार हो रहा है और पेट्रोल डीजल की दरें शतक लगाने के लिए और अग्रसर है। क्रूड ऑयल की दरों में कमी के बाद भी सरकारी टैक्स में कमी नहीं करने से महंगे होते पेट्रोल डीजल की दरों से आमजन में रोष है। बढ़ती दरों से हो रहे परेशानी को लेकर चर्चा की संवाददाता प्रहलाद तेली ने। देखें ये रिपोर्ट। जो उपभोक्ता है उनमें भी कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है और साथ ही डीजल और पेट्रोल पंप के दामों की बढ़ोतरी से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे साथ मौजूद है यह पेट्रोल भरवाने आए उपभोक्ता। इनसे जानना चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी से क्या प्रभाव पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी से भारी तो नुकसान किसानों को हो रहा है और गरीब आयाम को हो रहा है, क्योंकि वो लोग एक दिन में मेहनत करते हैं और खाना भी खाते हैं उस पैसों से, और पेट्रोल का भाव ऊपर से बढ़ाया जा रही है सरकार, जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। इनसे उनकी आर्थिक स्थिति से लेकर सामाजिक स्थिति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उनके आए दिन पेट्रोल की जरूरत पड़ती है। पहले साधन कम थे, लेकिन आज आधुनिक भारत में संसाधनों की व्यवस्था के अनुसार चलना पड़ेगा और बिना संसाधन के व्यक्ति का जीवन अधूरा है। इसलिए आए दिन जो डीजल और पेट्रोल की मात्रा में बढ़ोतरी की जा रही है, उनसे गरीब पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। बिल्कुल। एक तरफ जहाँ देखा जाए तो क्रूड ऑयल में बराबर कमी देखी जा रही, उसके बाद भी रेटें बढ़ती जा रही, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? रेट बढ़ने का कारण एक ही है कि रेट बढ़ने से हमारी यहाँ सेल कम होती जा रही है, ग्राहकों पे इम्पैक्ट ही, सेल कम होने का बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम तो हमारी शुद्धता और पूरा माप तोल से हम सारे कस्टमर को सेटिस्फाइड कर रहे हैं, उनको माप तोल से शुद्धता से पूरा माल दे रहे हैं, लेकिन ये रेट बढ़ने का कारण, सारी स्टेट में रेट बढ़ने का कारण ट्रांसपोर्ट का व्यापार कम होता जा रहा है। उनकी डीजल में बढ़ोतरी होने की जगह कम होती जा रही है। उनकी सारी जितनी कस्टमर्स थे वो सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे, क्योंकि सारी अलग अलग स्टेज में अलग अलग रेट होने के कारण आज हमारी सेल कम होती जा रही है। इससे हमारे पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है और ग्राहकों पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि गरीब आदमी क्या कर सकता है। इसमें यही है, सरकार से सभी से यही निवेदन है कि जो भी अच्छा से अच्छा कर सके, रेट को कम से कम कर सके, सारे ग्राहकों को संतुष्ट कर सके। और बाकी हम जो जन सेवा करते हुए आ रहे हैं वो जीवन भर करनी है, हम करते रहेंगे। हम भी पेट्रोल पंप लेके बैठे हैं, लेकिन हम पूरी शुद्धता और पूरा माप तोल से इनको माल दे रहे हैं। बस यही बात हम कहना चाहेंगे। जिस तरह रेट का डेली उतार चढ़ाव आता है, तो इसमें ग्राहकों में भी तो कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा होती होगी। बिल्कुल, रोज ग्राहक कहते हैं, कोई ग्राहक आता है कि आज रेट कैसे बढ़ गई, कौन कहता है आपने बढ़ाई, कौन क्या कहता है, बट ये सारा गवर्नमेंट कर रही है, हम भी उनके साथ हैं, हम सबके साथ हैं। बिल्कुल। तो साथ ही और हमारे साथ मौजूद है, अब हर परिवार के अंदर 2 से 3 व्हीकल घर के अंदर हो गए हैं, तो इस जो पेट्रोल डीजल की बढ़ने से आम जन का जो रसोई है या महंगाई पे क्या असर देखने को मिलता है? पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ने से ये बात हर क्षेत्र में, ये बात कोई खेती के क्षेत्र में सब में ले तो ये बात वो महंगाई बढ़ने से सब हर एक धंधे में फर्क पड़ रहा है। महंगाई बराबर बढ़ रही है। हाँ, पेट्रोल डीजल हर ये बात आए दिन ये बात पेट्रोल में और डीजल बढ़ रहा भाव। बिल्कुल। साथ ही हमारे साथ और भी जो मौजूद है जो पेट्रोल और डीजल भरवाने, उनसे बात करना चाहते हैं कि पहले 1 लीटर पेट्रोल में जहां कितनी गाड़ी चलती थी, अब इनकी दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? कि भैया पेट्रोल महंगा होने से क्या प्रभाव पड़ रहा है? पेट्रोल महंगा होने से ये फर्क पड़ रहा है कि हमें अभी पेट्रोल भराने में दिक्कत आ रही है, और तो कुछ नहीं है। हमें जैसे हम रोजगार कुछ नहीं करते हैं तो हम कैसे पेट्रोल भराएं, तो अभी बहुत दिक्कत हो रही है हमें पेट्रोल भरवाने में। बिल्कुल। अब करीब भीलवाड़ा के अंदर देखा जाए तो जो पेट्रोल की और डीजल की जो लगातार रेटें हैं ये हम शतक की ओर बढ़ रही है, जिससे यहाँ का जो यातायात है उसमें भी प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही जो ट्रांसपोर्टिंग का जो एक पूरा जो है चक्र है, क्योंकि सारा अधिकतर मामला क्या है कि ट्रांसपोर्टिंग पे आधारित है, और ट्रांसपोर्टिंग में अगर खर्चा बढ़ेगा तो आम जो माल भाड़ा है उसमें भी खर्चा बढ़ेगा। साथ ही हमारे साथ और भी मौजूद है, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती जो दरें हैं इस पर आम जनजीवन पर क्या असर देखने को मिल रहा है?
आदमी हर चीज से पिट रहा है, उसकी इनकम कम है तो भी वो परेशान हो रहा है। आदमी की इनकम तो हो गई लिमिटेड, लेकिन ये खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब पहले क्या हर घर में एक वाहन होता था, अब करीब देखा जाए प्रति परिवार के 2 से 3 वाहन है, तो प्रति जो परिवार का जो खर्चा है वो भी बढ़ ही रहा है। बिल्कुल बढ़ रहा है साहब। कोरोना काल में जब उद्योग धंधे भी चौपट हुए तो उसमें भी एक घर का एक आर्थिक स्थिति तो डामाडोल हुई, ये मानते हैं आप? बिल्कुल साहब, बिल्कुल आर्थिक स्थिति डामाडोल हुई, आदमी के खर्चे बढ़ गए, आदमी का उसका जो भी था सब कुछ बढ़ चुका है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, आदमी कहाँ सर्वाइव करेगा, कैसे सर्वाइव? इनकम घट रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल साहब। तो जहाँ भिलवाड़ा की जनता से जाना हमने कि पेट्रोल और डीजल की रेटें जो लगातार बढ़ रही है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर भी हमको देखने को मिला जहाँ काम धंधे उद्योग धंधे में मंदी आई है, उसके बाद जहाँ सरकार को पेट्रोल और डीजल की रेटों में जहाँ इनको और कम करके राहत देनी थी, उसके वनिस्पत जिस प्रकार रेटें बढ़ रही है, इससे आम जन पूरी तरह से प्रभावित। गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्तिपूर्ण भारतीय सेना को समर्पित गीत वर्दियां की रचना की नागौरी गार्डन क्षेत्र में रहने वाले प्रतिभाशाली बालक गौरव मेठानी ने। गौरव मेठानी द्वारा बनाए वीडियो की शहरवासियों ने भरपूर प्रशंसा की। गौरव पूर्व में भी कई मौकों पर ऐसी रचनाएं पेश कर चुके हैं। वंदे मातरम। मैं गौरव मेठानी आप लिए लाया हूँ एक पैट्रियोटिक सॉन्ग जिसका टाइटल है वर्दियां। मेरा ये वीडियो इंडियन आर्मी को डेडिकेटेड है, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, जो वतन के वास्ते खून से सनीर थी, रेश 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 देश के लिए पनीर थी, आन बान शान स्वाभिमान की जमीर थी, तन हुए थे खास वर्दी, एक खाकियां तनीर थी, तन हुए थे खास वर्दी, एक खाकियां तनीर थी, जोड़ती रही वतन उड़ा के अपने धरतियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, कि चल गए चिराग से उड़ गए गुलाल से, होलियां दिवालियां मनाए किस कमाल से, गोलियों की बारिशों में अंदर से, बर्फ में रटे रहे जो खून के उबाल से, बर्फ में रटे रहे जो खून के उबाल से, इनके लिए गर्मियां क्या इनके लिए सर्दियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, जब वतन की आबरू पे चल रही थी गोलियां, जब सदन में बैठे आप कांपते रहे मियां, तब ये वर्दियां खड़ी थी तान करके छातियां, इनके जोर पे देते हैं आप सबको धमकियां, इनके जोर पे देते हैं आप सबको धमकियां, वर्दियों से बची है आपकी ये कुर्सियां, वर्दियां 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 ये वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां, सैनिकों की वर्दियां, सिपाहियों की वर्दियां। थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अब आप सब प्लीज मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय। जिले में हो रहे निकाय चुनाव में रोड शो के माध्यम से कांग्रेस प्रत्याशियों का प्रचार करने भिलवाड़ा पहुंचे बॉलीवुड एक्टर एवं कॉमेडियन मुश्ताक खान ने चुनावी चर्चा के साथ ही फिल्मों में आजकल मनोरंजन के नाम पर दर्शकों के सामने
फुअरता वेब सीरीज में गाली गलौज व अश्लीलता को गलत बताया। अभिनेता खान ने कहा कि मनोरंजन के नाम पर किसी की धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अभिनेता मुश्ताक खान ने वेलकम सहित कई बड़े बैनर की फिल्मों में अभिनय किया है। खान से चुनाव के साथ ही फिल्म जगत के बारे में चर्चा की संवाददाता प्रहलाद तेली ने। भीलवाड़ा में हो रहे नगरीय चुनाव के अंदर प्रचार के लिए पहुंचे फिल्म अभिनेता मुश्ताक खान हमारे साथ मौजूद है। आइए चुनाव के साथ ही जो फिल्मी इनका सफर है इनके बारे में आइए इनसे चर्चा करते हैं। जी मुश्ताक साहब, सबसे पहले तो भीलवाड़ा में आपका स्वागत है। सबसे पहले जिस मकसद के लिए आप भीलवाड़ा आए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। भीलवाड़ा का जो चुनाव हो रहा नगर निकाय, आप उसमें एज ए प्रचार करने के हिसाब से आए हैं, तो यहाँ आकर आपको कैसा लगा? गड़े गम्मा नमस्कार नमस्कार। भीलवाड़ा निवासियों, पूरे राजस्थान के निवासियों को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मैं इस वक्त भीलवाड़ा में हूं और मुझे भीलवाड़ा में बहुत अच्छा लग रहा है। भीलवाड़ा मुझे हमेशा पसंद है। पूरा राजस्थान मुझे बहुत अच्छा लगता है। राजस्थान का कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। यहाँ पे मैंने बहुत शूटिंग्स की हैं। फिलहाल आज मैं यहाँ पर जो चुनाव होने वाले हैं, कॉरपोरेटर्स के चुनाव, पार्षद के चुनाव होने वाले हैं, वो उसके लिए यहाँ पर मैं प्रचार के लिए आया हूँ। और आज मैंने बहुत सारी यहाँ पे रैलीज की हैं, 7-8 रैलीज की हैं और काफ़ी अच्छा लगा यहाँ के। और मैंने देखा, मैंने जिन प्रत्याशियों के लिए भी मतलब यहाँ पे चुनाव प्रचार में भाग लिया, सभी अच्छा रिस्पांस मिला हुआ है। तो बहुत अच्छा लगा आकर के। जिन्होंने मुझे यहाँ पे दावत दी, हारून भाई, रजनीश भाई ने, उन्होंने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया और मेरा बड़ा ख्याल रखा, बड़ी इज्जत दी, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम मेरे भीलवाड़ा वासियों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्ताक खान हमेशा हास्य अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं, तो साथ ही अगर हम बात करें तो और नई फिल्म कौन कौन सी आ रही जिसमें आपका बड़ा रोल है? आप देखिए, फिल्में तो मेरी काफ़ी हैं। अब 8-10 फिल्में ऐसी हैं जो मैंने फिल्मों में काम किया, लेकिन उनमें कुछ फिल्म है। एक फिल्म मैंने किया हॉरर फिल्म, जिसमें बहुत अच्छा रोल है मेरा। थोड़ा सा हटके रोल है वो मेरा। ज़्यादातर कॉमेडी फिल्मों में मेरे रोल होते हैं, लेकिन उस फिल्म में मेरा विलेन का रोल है। विश नाम है उस फिल्म का, पॉइजन, द पॉइजन। वो बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद फिर मेरी एक और फिल्म जो कंप्लीट है उसका नाम है कर्मा, वो फिल्म भी रिलीज हो जाएगी। उसके बाद फिर मैं एक वेब सीरीज कर रहा हूँ जो राजस्थान बेस पर ही है और उसकी शूटिंग कोटा में, कोटा राजस्थान में है ना जी? हाँ, कोटा में हो रही है। उसका नाम भी वेब सीरीज का कोटा फैक्ट्री है। तो कोटा फैक्ट्री आपको सीजन 2 के मैं शूट कर चुका हूँ, बहुत जल्दी आपको उसमें यूट्यूब में मिल जाएगी। और उसके बाद फिर एक फिल्म मैं कर रहा हूँ बधाई 2, वो भी उसकी शूटिंग में अगले महीने करने वाला हूँ। और मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, मुझे नाम याद नहीं है। मुश्ताक खान साहब, अभी फिल्मों में एक मनोरंजन के नाम पे फोड़ता फरोशी जारी है, जिसमें गाली गलौज तक एक आम बात हो गई है। इस बारे में उसके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जब मेरे पास कोई ऐसा कुछ सब्जेक्ट आता है या कोई ऐसा रोल आता है तो मैं साफ मना कर देता हूँ। मैं सबसे पहले वेब सीरीज में जो भी होता है तो मैं पहले पूछता हूँ, भैया मेरा रोल क्या है, आपकी फिल्म कैसी है, क्या है उसमें, क्या गाली गलौज है या क्या मतलब न्यूडिटी है या कुछ इस तरह का कुछ ऑब्जेक्शनेबल होगा तो मैं नहीं करूँगा, मैं मना कर देता हूँ। और गाली वाली भी अगर होती है तो उसको कहूँगा नहीं साहब मुझसे मत बुलवाइए, इसकी जगह मैं कुछ दूसरा बोल देता हूँ। अब मैं सबको मना तो कर नहीं सकता हूँ। जो हो रहा है, सभी लोग फिल्में बना रहे हैं, वेब सीरीज बना रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से बना रहे हैं, जिसके बाद थोड़ा बहुत पैसा शुरू हो जाता है। अपने सोर्सेज लगा करके जो है वो चैनल के पास जा करके वो लोग जो है उसको पास करवा लेते हैं। उसको तो कोई नहीं रोक सकता, क्या करें। नहीं वो ठीक है, लेकिन क्या जानबूझकर फिल्मों में ऐसे मसाले डाले जाते हैं जिसका विरोध हो और उससे पब्लिसिटी बढ़े? इसके बारे में मैं क्या बोलूं, लेकिन हाँ शायद कहीं हो सकता है ऐसी बात, लेकिन नहीं, ऐसा ज़्यादातर नहीं होता। उनको लगता है शायद निकल जाएगा, कोई कुछ होगा नहीं, यू नो दैट। बट ये बात भी सही है, जब विरोध होता है तो पब्लिसिटी होती है उनकी, तो नाम तो होता ही होता है उनको। पहले जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे का ज़्यादा हनन होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि पहले पद्मावत का हुआ, अभी जैसे तांडव वाला मामला बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, जगह जगह विरोध हो रहे हैं। तो क्या इसका पब्लिसिटी स्टंट है या
क्या मानते हैं आप इसको? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है वो कॉन्शियस नहीं होते हैं ज्यादातर, कि उनको ऐसा लगता है कि शायद इसको लोग मनोरंजन के तौर पे ले जाएंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नहीं, कोई भी फिल्म मेकर हो या वेब सीरीज मेकर हो, उसको शूट करने के पहले या लिखने के पहले उनको 10 बार सोचना चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग। ऐसी बात नहीं है, जब हम कोई भी फिल्म बनाते हैं तो टेबल वर्क में होता है, उसमें लिखा जाता है, उसमें डिस्कशन होता है, डायरेक्टर राइटर मिलकर के और प्रोड्यूसर मिलकर के डिस्कस करते हैं कि यार ये सीन हम लिख रहे हैं कैसा रहेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, भाई हमारा देश धर्म प्रधान देश है और इसमें इतने सारे धर्म हैं, तो किसी भी धर्म को किसी भी तरह का की चोट नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भैया कोई ऑब्जेक्शन ले सकता है। तो उसका ध्यान तो फिल्म मेकर को रखना चाहिए। बिल्कुल। तो फिल्म जहाँ अभिनेता मुश्ताक खान साहब ने बताया कि फिल्म बनाते समय सभी की जो भावना है उनका ख्याल रख के फिल्में बनानी चाहिए ताकि किसी की भावना आहत ना हो। साथ ही अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जिस प्रकार एक खुलापन जो देखने को मिल रहा है, साथ ही जो अश्लीलता फिल्मों में बढ़ रही है या फूर्ता बढ़ रही है, उन पर भी लगाम लगनी चाहिए। इंडिया न्यूज के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद। माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा में राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 23 जनवरी को ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण प्रक्रिया, ई-एपिक, मतदाता जागरूकता संबंधी अनेक वीडियो, पीपीटी विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से विद्यार्थियों को साझा किए गए। 24 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के आयोजन में कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया। 25 जनवरी को प्रातः 11 बजे महाविद्यालय के सभी संकाय सदस्यों, महाविद्यालय परिवार के अन्य सदस्यों, विद्यार्थियों को प्राचार्य डॉक्टर केसी पंचोली ने मतदाता शपथ दिलवाई। निर्वाचन साक्षरता क्लब की प्रभारी ममता चावरिया ने ईएलसी क्लब की गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए युवा मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम में ईएलसी सदस्य डॉक्टर सौरभ सिंह द्वारा लिखित मतदाता जागरूकता का संदेश देने वाली लघु नाटिका का प्रदर्शन किया गया। इस नाटिका में अभिनय, निर्देशन एवं तकनीकी पक्ष का निर्वहन महाविद्यालय के छात्रों द्वारा किया गया। धन्यवाद डॉक्टर कांता मीणा ने ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सौरभ सिंह ने किया। प्रवीण टांक व अनुजा कटारा का सहयोग रहा। लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ण, जाति, समुदाय, भाषा परम पूज्य माताजी निर्मला देवी की अनुकंपा से रविवार को प्रातः 10 बजे से सहज योग ध्यान सत्र चालू हुआ, जिसमें नए एवं पुराने साधकों द्वारा आत्म साक्षात्कार की अनुभूति प्राप्त की व आनंद अनुभव किया। साथ ही सेंटर संचालक सोहन लोट ने बताया कि सहज योग ध्यान द्वारा मानव अपनी शारीरिक मानसिक समस्याओं से मुक्त होकर आध्यात्मिक उत्थान प्राप्त कर अपने जीवन को सहज व आनंदमय बना सकता है। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति द्वारा आयुर्वेदिक अस्पताल महात्मा गांधी परिसर में 27 व 28 जनवरी को प्रातः 9 बजे से 3 बजे तक शिविर लगाया जाएगा। इसमें दमा, अस्थमा, नई पुरानी खांसी, श्वास की तकलीफ का शिविर आयोजित किया जा रहा है। समिति अध्यक्ष दलाल समदानी ने बताया कि शिविर में डॉक्टर अनुपमा शर्मा सभी रोगियों को देखकर निःशुल्क दवाइयां व परामर्श देंगे। लायंस क्लब टेक्सटाइल सिटी में प्रांतपाल की आधिकारिक यात्रा संपन्न हुई। प्रांतपाल एमजेएफ लायंस संजय भंडारी, उप प्रांतपाल लायंस सुधीर गोयल, कैबिनेट सचिव श्याम नागुरी, हेडक्वार्टर सचिव अविनाश सिसोदिया, रीजनल अध्यक्ष विनोद जैन, क्षेत्रीय अध्यक्ष नवीन वाघरेचा, ललित सांखला आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष केएल गिल्होत्रा ने राम मंदिर ट्रस्ट को 1 लाख रुपए का चेक दिया। $1000 एलसीआई फंड में देकर एमजेएफ की पदवी प्राप्त की। लायंस सचिव राजेश सोमानी ने सामाजिक गतिविधियों की रिपोर्ट प्रांतपाल के समक्ष प्रस्तुत की। टेक्सटाइल क्लब ने पूरे भारत में 3रा स्थान प्राप्त करने पर क्लब अध्यक्ष, सचिव व कोषाध्यक्ष का विशेष सम्मान किया गया। प्रारंभ में बोर्ड की मीटिंग हुई, उसके बाद जरूरतमंदों को कंबल, सिलाई मशीन, गाय को चारा व गुड़ वितरित किया गया। संचालन श्याम बिड़ला ने किया व सुरेंद्र जैन ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।